बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 अगस्त साबक वजीर आजम इमरान खान को गिरफ्तार हुए 2 साल मुकम्मल हो गए। कैद तन्हाई के 2 साल अक्सरियत उन्होंने काट ली। तरीके इंसाफ ने आज मुल्क भर में 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी और इसके बाद इस कॉल को मुसलसल जारी रखा जाएगा। इमरान खान की बहनें बानी पीटीए इमरान खान की बहनें अलीमा खान नूरीन उन्होंने कहा है कि वो अडयाला जेल के बाहर जाएंगी पुरअमन एहतजाज के लिए। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने रावलपिंडी में दफा 144 लगा दी। दफा 144 का मतलब होता है 4 लोग से ज्यादा अफराद इकट्ठे ना हो। एक तरफ तो इतलात खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने नेशनल मीडिया को हुक्मनामा सादर किया है कि पीटीआई के एहतजाज की कवरेज नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ इतलात ये भी हैं कि तरीके इंसाफ के वर्करों, रहनुमाओं और कारकुनों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं कि वो पूरे मुल्क भर में एहतजाज ना करें। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली बनाई है कि बहुत बड़े जलसे या इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने की बजाय दर्जनों की सूरत में लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन, रहनुमा मुख्तलिफ शाहराहों पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और चले जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि बड़े तौर पर गिरफ्तारियां ना हो। दूसरी तरफ हुकूमत ने पुलिस को हिदायत की है कि अगर कहीं एहतजाज हुआ तो उस अफसर के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये ताज्जुब मुझे हुआ है, माजी में मोहतरम साबक वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार रहे, शहबाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार रहे, साबक मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी और कई दीगर रहनुमा रहे, लेकिन 90% गिरफ्तार रहनुमा बीमार होकर मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज कराने ले जाते रहे। डॉक्टर आसिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और कई दर्जनों ऐसे मिसाल है कि खुद नवाज शरीफ जेल में बीमार हो गए तो उन्हें लाहौर के सर्विस अस्पताल के वीवीआईपी कमरे में शिफ्ट किया गया और उनकी साहबजादी जो आजकल मोहतरमा हमारी काबिल एहतराम वजीर आला है मरियम नवाज, उन्हें वालद की तीमारदारी के लिए जेल से वहां भेजा गया, जहां ख्वाजा आसफ के मुताबिक 50 रुपए के फॉर्म पर साबक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने उन्हें लंदन भिजवा दिया। लेकिन इमरान खान ने 50 दहाइयों की सियासत को दफन कर दिया। जब भी कोई जाता था किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते थे, किसी को कमर निकल जाती थी, यहां तक कि फर्द जुर्म आयद होती थी तो बीमारी के लिए दर्जनों मेडिकल सर्टिफिकेट चले जाते थे। लेकिन इमरान खान ने एक दिन भी जेल से अस्पताल जाने का कोई बहाना नहीं बनाया। और तरीके इंसाफ ने कहा है कि इसमें सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हम पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे और एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत नहीं आ जाती, अदलिया को आज़ाद नहीं किया जाता, हज़ारे राय पर पाबंदी को ख़त्म नहीं किया जाता, सिविल सोसाइटी को उसका हक नहीं दिया जाता, चोरी के मैंडेट वालों को घर नहीं भेजा जाता, उस वक्त तक हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। नाज़रीन, इस सूरत में गुज़श्ता रोज भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, दुनिया भर के ममालिक में दर्जनों इमरान खान के हक में पुरअमन एहतजाजी रैलियां निकाली गई। कहीं गिरफ्तारियां नहीं हुई, किसी को नजरबंद नहीं किया गया, किसी के घरों में छापे नहीं मारे गए। लेकिन पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान है, जो आपका पाकिस्तान है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूरियत है, जहां पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, वहां एहतजाज करने वालों पर गोलियां, लाठियां, आंसू गैसें, शेलिंगें, छापे, चादर चादर का दुष्पामाल है। मौजूदा हुक्मरानों को सोचना होगा कि वो माजी में हुक्मरान भी रहे और जेलों में भी गए। खुद पीपल्स पार्टी के मौजूदा सदर आसफ अली जरदारी को 9 साल जेल में रखा गया और उस वक्त हुकूमत
مسلم لیگ نون کی تو لیکن شاید اب یہ سمجھ گئے ہوں، لیکن نہیں سمجھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے کہا ہے کہ پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے، اور عمران خان نے 2 سال جس طرح جیل میں وقت گزارا ہے، ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے، اور کسی نے روکنے کی کوشش کی تو احتجاج ہمارا پرامن حق ہے۔ اس سلسلے میں اٹک کے اندر ہمارے بچوں، بزرگوں اور خاص طور پر خواتین کا جذبہ ولولہ ہے، اس بات کا گواہ ہے کہ عمران خان آج قید میں ضرور ہیں، مگر لوگوں کے دلوں پر وہی راج کر رہا ہے۔ یہ عمران خان کے لیے ریلیاں نکالے جانے والوں میں مختلف لوگوں نے اپنا اظہار کیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا 2 سال سے ہمارا لیڈر قید میں ہے، جیل میں 7 ماہ سے اسلام آباد میں القادر میں ان کا کیس نہیں لگایا جا رہا کیونکہ 26ویں ترمیم میں عدالتوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عامر ڈوگر جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، آپ ان کی زبانی سنیں۔ کچھ دن پہلے جب ہم اڈیالہ جیل کے باہر گئے اور بہت سارے MNA ساتھی میرے یہاں موجود ہیں، ان کے ساتھ تھے، تو جب پولیس جس طرح ہم پر آئے روز لاٹھیاں برساتی ہے، تو اس بزرگ کو بھی نہ دیکھا اور ان پر بھی ڈنڈے مارے گئے، اور وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح زخمی ہو کر آئے۔ یہ فسطائیت کی ایک بدترین مثال ہے، اور آخری دن خاص طور پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، آخری دن انہوں نے اس ظلم کے حالات میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس سے بڑھ کر جمہوریت کا قتل کوئی ہو نہیں سکتا۔ ناظرین، یہ عامر ڈوگر سابق گورنر پنجاب میاں اظہر جو حماد اظہر کے والد صاحب ہیں، انہیں پتھر لگا تھا تو وہ زخمی ہو گئے تھے، ان کا ذکر کر رہے تھے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جمہوریت میں ہم عوام کو اختلاف رائے کرنے والوں پر ہی جبر اور ظلم کے پہاڑ برسا دیتے ہیں۔ نہ جانے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ظلم آخر ختم۔ جب عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں، سنیں کہ وہ خود کیا کہتی ہیں۔ اب ان کے پاس آج یہ ووٹ لینے جائیں گے، وہ جو 17 سیٹوں، آپ کل کی خبریں دیکھ لینا، اس کا میں نچوڑ دے دوں۔ ان کی جان نکلی ہوئی ہے، جان نکلی ہوئی ہے۔ 17 سیٹیں بھی نہیں اب ان کے پاس، آج یہ ووٹ لینے جائیں گے، وہ جو 17 سیٹوں پہ ہی آئے تھے نا، وہ بھول جائیں، ختم۔ ان کے پاس ووٹ پاکستان میں نہیں ہے ایک، ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس ووٹ بھی نہ ہو تو جو سرکار بیٹھی ہوئی اسٹیبلشمنٹ، ان کو آپ کی ضرورت کیا ہے بتاؤ؟ جب ووٹ بھی آپ کا نہیں ہے پھر تو آپ کو بالکل ہی غلام ہونا پڑے گا ایک، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے عمران خان تحریک کا اعلان کرتے ہیں، ہم نے سب نے، اور میری سے زیادہ ہمارے گھر میں جو بچے ہیں نا، میری بہن کے گرینڈ وہ مجھے بتاتے ہیں، میں سوشل میڈیا پہ نہیں ہوں، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے نا، جب وہ اعلان کرتے ہیں عمران خان تحریک کا نا، تو ایک دم یہ حکومت ڈر جاتی ہے اور مذاکرات کی مطالبات کرنے لگ جاتی ہے، شہباز شریف بھی آ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ آپ نے عمران خان کی ہمشیرہ کا سنا، انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج کریں گے۔ جیسے ہی ہم احتجاج کی بات کرتے ہیں تو یہ مذاکرات کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن ہم پرامن احتجاج کریں گے، اور پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے۔ مشاہد حسین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ناظرین ان کی زبانی سنیے۔ مشاہد حسین ماریا ایئر وائی کے ماریا میمن کے پروگرام میں کیا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا؟ نیئر فیوچر میں کوئی ونڈو آف اپرچونٹی نظر آ رہی ہے؟ حل ہوگی، کیونکہ دیکھیں قیدی نمبر 804 is still the most popular leader in پاکستان۔ جتنی دیر وہ مقبولیت ہو اور جتنی دیر ہمت اور دم ہو بندے میں کہ میں کھڑا رہا ہوں، تو اپرچونٹی خود ہی کریٹ ہوتی ہے اور وہ نکلے گی انشاءاللہ۔ مشاہد حسین کہتے ہیں جتنی دیر مقبولیت ہو تو اسی کو عوام کی قبولیت ہوتی ہے، اس کو جیلیں نہیں روک سکتی، اس کو قید و صحبت کی پابندیاں نہیں روک سکتی، اس کا رہا ہونا یقینی ہوتا ہے۔ یہی ہم نے سیاست کے داؤ پیچ والوں سے سنا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستانیہ میں، اس سلسلے میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں، ان کی زبانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ان کا کیا پیغام ہے۔ کل 5 اگست ہے، کل عمران خان صاحب کی قید ناحق کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے۔ کل یعنی کہ آج ناظرین عمران خان صاحب اور بشرا بیوی نے
बहुत अजियतें सही हैं, हमें इनका एहसास है। कल का दिन मकबूजा कश्मीर यानी कि आज का दिन जबर और इस्तेहसाल की भी हमें याद दिलाता है। वहां हक बात करने वाले का गला घोंट दिया जाता है। पिछले 2 साल हमारी अलमियों भरी तारीख के तारीख तरीन 2 सालों में से हैं। इस दौरान जबर हुआ, इमरान खान समेत हजारों को झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा, सैकड़ों आज भी जेलों में हैं, 10-10 साल की सजाएं रेवड़ियों की तरह बांटी गई। इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम पुरअज़म रही। पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी 2024 को भरपूर जमहूरी जवाब दिया। करोड़ों की तादाद में आप बाहर निकले, आपने वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। पाकिस्तान के एक फलाह भरे मुस्तकबिल के लिए आपने वोट डाला। असेंबलियां बहरहाल फॉर्म 47 की बुनियाद पर वजूद में आई। हम इसके खिलाफ खड़े हैं, हम अदालती जंग भी लड़ रहे हैं, हम सियासी जंग भी लड़ रहे हैं, हम जहन की जंग भी लड़ रहे हैं, हम हर सतह पे हक बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। आज रोजनामा दुनिया में कॉलम निगार लिखते हैं, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है तो इसको अपनी सरगर्मियां जारी रखने का हक है। इसको जलसों से रोका जा सकता है, न तहरीकें उठाने से। ये सियासत में कोई अनहोनी नहीं है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने जलसे किए हैं और तहरीकें उठाई हैं। तशद्दुद अलबत्ता ममनू है। इस हक का रखवाला हमारा आईन है। बाहर निकलना, सड़क पर चलना, ये हमारा आईन हमें हक देता है। आईन का आर्टिकल 15, आईन का आर्टिकल 17 हमें मिलकर बाहर निकलने का हक देता है। आईन का आर्टिकल 19 हमें आवाज बुलंद करने का हक देता है। हमारी तहरीक आजादी इन हुकूक से मुरत्तब हुई। अंग्रेज के दौर में भी यह हक हमें दिया गया। आज हम सराहते हैं उन नुफूस को जो कल सिडनी में बाहर निकले। 3 लाख की तादाद में लोग निकले गजा में मजालिम के खिलाफ। कुछ साल पहले जब इराक पर हमला हुआ था तो 10 लाख लोग लंदन शहर में निकले थे, हमने उन्हें भी सराहा था। सच को कभी तशद्दुद की जरूरत नहीं होती। तशद्दुद सच को खा जाता है। पुरअमन इज्तिमा, सच्चों का पुरअमन इज्तिमा शिकोहे मुल्क दीन होता है। माजी में अगर नून लीग की क़यादत गिरफ्तार हुई तो उन्होंने एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी की हुई उन्होंने एहतजाज किया, पीटीआई को भी उतना ही एहतजाज कहा और क्या, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। 5 अगस्त को भारत ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में इस्तकाक किया, उनके पर भी हकूक पर डाका मारा, उस पर भी हमें आवाज़ बुलंद करनी है। पुरअमन एहतजाज ही जमहूरियत का हुस्न है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में आजकल खबरें तो बहुत हैं कि बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, लेकिन अदालतों की आज़ादी, आइन की हुक्मरानी और बानी पीटीए की कॉल पर एहतजाज के लिए इतलात हैं, खबरें हैं कि नेशनल मीडिया को कवरेज से रोका गया है। अज़ार राय पर पाबंदी ज़बान काटने के मुतरादिफ है। यकीनन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जमहूरी वज़ीर आज़म बेशक फॉर्म 47 के हैं, लेकिन हमें यकीन है कि वो अज़ार राय पर पाबंदी पर कदगन लगाने वालों को रोकेंगे। और पुरअमन एहतजाज का हक हर सियासी जमात का हक, उनका भी था, पीपल्स पार्टी का भी था और पीटी का ये भी है और हर पाकिस्तानी का है। अगर अंग्रेज दौर में हक था तो अब इसे नहीं छीनना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।